कैसे हो मेरे बारसा के चाहने वालों। कैसे तैसे करके बारसा जो है वो मैच जीत गई 1-0। बहुत ही डिफिकल्ट मैच था। बट मतलब क्रिटिकल चीजों पे जाने से पहले या फिर क्या हुआ मैच में उसमें जाने से पहले मैं बारसा फैंस को एक बात बताना चाहता हूं कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट विन। पोर्टो इज अ वेरी गुड टीम इन चैंपियंस लीग, स्पेशली प्लेइंग अवे अगेंस्ट पोर्टो इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आप देख लें, हिस्टोरिकली जाके देख लें, इवन रिसेंट ईयर्स में भी जाके देख लें, इट इज डिफिकल्ट। और ये मैच बारसा जैसे तैसे करके भी जीती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रेशर ऑफ करेगा, आपने अवे गेम जीता है, ठीक है। आपको आदत नहीं है अवे गेम जीतने की। अगर आप पिछला सीजन भी जाके देखें तो हमने बाइन से हारे थे, हमने इंटर से ड्रॉ किया था। तो दिस गेम इज एन इंपॉर्टेंट विन फॉर बार्सिलोना और ये कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। विन विन होती है, ठीक है। कभी कभार मैंने आपको बोला है, बहुत दफा आपको बोला है कि आप हर मैच अच्छा खेल के नहीं जीतेंगे। कभी कभार आपको रिजल्ट्स निकाल, आप इमेजिन करें कि ये अवे लेग होती है अगेंस्ट पोर्टो नॉकआउट के अंदर, तो आप कह रहे होते ना कि क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब आप कह रहे होते कि डिफेंसिवली बारसा 1-0 की लीड लेके जा रही है, अवे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचें, ठीक है। अब आ जाते हैं मैच के ऊपर। मैच में प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर देता हूं। फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, इट वाज अगेन पिछले मैच की सिमिलर फॉर्मेशन थी, क्लोजेस्ट टू 4-3-3। ये दो मैच, पिछले दो मैच, आज का मैच और इस पिछला मैच और बाकी सारे मैच, उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट थी, स्ट्रक्चर डिफरेंट था। और इन लास्ट टू मैचेस का स्ट्रक्चर सेम था और डिफरेंट था। बार्सिलोना ने शुरू किया 4-3-3 के साथ, जिसके अंदर इस बार रोमेओ जो है वो सिंगल पिवट खेल रहे थे। मैं स्टार्ट शुरू के 20 मिनट की बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद चेंज हुआ, स्विच हुआ, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो रोमियो सिंगल पिवट खेल रहे थे, लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा आगे यहाँ पे गुंडोगन खेल रहे थे, राइट साइड के ऊपर गावी खेल रहे थे। लेफ्ट वाइड, बिल्कुल वाइड जो है, इंटीरियर के ऊपर नहीं, जॉ फिलिक्स ने गेम स्टार्ट किया था। राइट साइड के ऊपर लमीन यमाल ने स्टार्ट किया था। फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की थे। हाँ, बार्सिलोना जो है वो राइट साइड से ओवरलोड कर रही थी, बिकॉज लेवेंडोस्की जो है वो बारसा की राइट साइड के ऊपर ज्यादा जो है वो शिफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो, आई थिंक वो एक स्ट्रेटेजी थी बार्सिलोना की, जिसकी वजह से वो डिफेंस को या फिर प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते थे। और आपने देखा था फर्स्ट हाफ के अंदर काफी ज्यादा स्पेसेस मिल रही थी बाल्डे को और जॉ फिलिक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज बार्सिलोना अपनी राइट साइड के ऊपर जो है वो ओवरलोड कर रही थी। तो वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था, बट ओवरऑल इट वाज वेरी क्लोज। और आप कह सकते हैं इट वाज 4-3-3, जिस तरह बार्सिलोना ने मैच को स्टार्ट किया। बट प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे लिमिटेशन कह लें, गेम बुरा कह लें ओरेल रोमेओ का, लेकिन आज एक लर्निंग हुई है जो मेरी है कि रोमेओ हैज बीन ब्रिलियंट फॉर बारसा। बट फ्रैंकी डियोंग इज अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि खुद तो इतना अच्छा खेलता है, बट साथ अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी लिमिटेशंस को भी छुपा लेता है। सर्जियो बुस्केट्स वाज नॉट एबल टू प्ले एज अ सिंगल पिवट एनी मोर, लेकिन जब वो फ्रैंकी के साथ खेल रहे थे डबल पिवट में, तो सर्जियो बुस्केट्स का गेम भी उठ रहा था, ठीक है। और हम ये भी सोच रहे थे यार एक सीजन और रुक जाए। अब रोमेओ जब तक डबल पिवट के अंदर खेलते रहे हैं फ्रैंकी के साथ, वो बहुत उनकी गेम जो है वो उठ के आ रही थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमें पता लगा कि रोमेओ सिंगल पिवट के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। फिर क्या हुआ, मिड मैच में वो कोई कंट्रोल नहीं था आपका मिडफील्ड के अंदर। ओरियल रोमेओ सिंगल पिवट, लोन पिवट पोजीशन के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे और कंसेलो भी ऑक्युपाइड थे। इट वाज अ गुड अटैकिंग टीम, मतलब बहुत ज्यादा लो ब्लॉक के अंदर नहीं खेल रही थी। इट वाज अ मतलब ब्रिलियंट अटैकिंग टीम फ्रॉम, काफी पेसी टीम थी यहाँ पे पोर्टो की। तो कंसेलो भी ऑक्युपाइड थे, तो अकेले स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपने मैच के दौरान ही देखा होगा कि चावी ने वो टेक्टिकल स्विच किया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने या तो उनको मतलब डबल पिवट बना दिया गुंडोगन का, या फिर गुंडोगन एक पॉइंट था कि बिल्कुल पोजीशन स्वैप कर ली थी। पहला ट्राई क्या किया था कि पोजीशन स्वैप कर लेते हैं। पोजीशन स्वैप करके क्या किया उन्होंने, रोमेओ को गुंडोगन की पोजीशन के ऊपर भेज दिया और गुंडोगन को सिंगल पिवट खिलाना शुरू कर दिया। फिर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सिंगल पिवट गुंडोगन तो अच्छा खेल रहे थे जैसे पिछले गेम की तरह, बट रोमेओ बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स दिख रहे थे उन अटैकिंग एरियाज के अंदर। तो फिर जैसे जैसे गेम डेवलप होता रहा, चावी ने क्या किया कि डबल पिवट खिलाना शुरू कर दिया, रोमेओ और गुंडोगन को साथ खिलाना शुरू कर दिया। प्लेयर्स वाइड ही थे, ठीक है। फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूं या शुरू के 60 मिनट्स या 65 मिनट्स तक बात करूं, जॉ फिलिक्स, लमीन यमाल वाइड ही थे। गावी जो है वो थोड़ा सा इंटीरियर आ गए थे और अप फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की और उसके बाद जो है वो फेरन टोरेस खेल रहे थे।
तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और ये मैंने आपको बता दिया टैक्टिकली कि और क्या हो रहा था कि जब गुंडोगन डीप आ रहे थे तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो कि 4-3-3 में एक पोजीशन होती है वहां पे इतना बड़ा गैप था जिसकी वजह से जो है वो बारसा स्ट्रगल कर रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर बिकॉज देयर वाज नो कंट्रोल राइट। बट आहिस्ता आहिस्ता चाबी ने जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्टिकल स्विच किया और थोड़ा सा कंट्रोल आया गेम में। बट एक चीज एक पॉइंटर ये है कि ओरियल रोमेओ सिंगल पिवट के अंदर स्ट्रगल, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमको ऑब्जर्व करना है, हमको मैक्सिमम निकालना है और रोमेओ से जितना हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको नेक्स्ट सीजन सीडीएम के लिए जाना है बिकॉज आपने देखा होगा पिछले सीजन भी चाबी ने 4-3-3 से ही स्टार्ट किया था बट बुस्केट सिंगल पिवट में वाज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर एनी मोर। इस बार भी टेंडेंसी शो कर रहे हैं चाबी बार बार 4-3-3 सिंगल पिवट बिकॉज उनको पसंद है, उनको पता है कि ये गेम है जो मैं खिलाना चाहता हूं। बट आप अगेन आप देख लें रोमेओ गुंडोगॉन अभी तक है या फ्रैंकी डियोंग खेल सकते हैं बट रोमेओ वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। यार ये मैंने आपको टेक्निकल सारी चीजें बता दी। प्लेयर पे प्लेयर टर स्टेगन भाई वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, बहुत बचाया, बहुत सेव्स किए एंड दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड। आवर डिफेंस ओवरऑल वाज ब्रिलियंट राइट। कुंडे वो इज आवर बेस्ट डिफेंडर, मे बी ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। भाई वो कैसे, मैं अक्सर रिकवरी पेस की बात करता हूं भाई, कुंडे ने वो गोल कैसे पीछे से आके बचाया, टैकल किया, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट वाज नॉट दैट वन ओकेजन, कम से कम 5-6 ओकेजन के ऊपर उन्होंने गोल बचाया डिफेंसिवली। एक ओकेजन के ऊपर अराहो ने बचाया, अगेन रिकवरी पेस राइट, डिफेंडिंग वो स्किल जो डिफेंडिंग की होनी चाहिए वो है अराहो और कुंडे के पास। अराहो ने भी एक गोल बचाया, क्लियर कट गोल बचाया, मतलब कुंडे ने तो मल्टीपल बचाया, राहु ने भी बचाया। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वर्ल्ड क्लास। और भाई अवे कॉम्प्लिकेटेड मैचेस के अंदर इस तरह की विन के लिए जरूरी है कि आपका डिफेंस जो है वो सॉलिड हो। अब बाल्डे की बात करते हैं, अक्सर लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑफेंसिव गेम प्ले के ऊपर। भाई बाल्डे ने शुरू के 10 मिनट के अंदर ही आपके 2 गोल बचा दिए थे। वो एक शुरू के आई थिंक 5 या 6 मिनट के ऊपर 1-on-1 सिचुएशन में था। और मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, प्रायोरिटी उसकी डिफेंसिव, स्पेशली अगर बारसा 4-3-3 के अंदर खेल रही है तो भाई उसको डिफेंसिवली अच्छा होना है। आप इमेजिन करिए शुरू के 10 मिनट में वो 2 गोल पड़ गए होते, अगर फॉर एग्जांपल जॉर्डी अल्बा होते या अलोंसो होते, और जो कि 1-on-1 सिचुएशंस में कभी भी अच्छे नहीं रहे। बाल्डे की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि वो 1-on-1 सिचुएशंस में बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे उन्होंने बचाया। ही वाज डिसेंट, आज उनका गेम ठीक था, गोइंग फॉरवर्ड भी ठीक है, 2-3 अच्छे बॉल उन्होंने ड्राइव किए, बट इट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड टीम, कॉम्प्लिकेटेड मैच। तो आई थिंक बाल्डे इन 3 प्लेयर्स का डिफेंसिवली गेम बहुत अच्छा था। कंसेलो ऑफेंसिवली आज कुछ खास कर नहीं पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन डिफेंसिवली फर्स्ट हाफ के अंदर उन्होंने 2-3 मिस्टेक्स की, फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेनल्टी गिव अवे करने लगे थे, एक दो ओकेजन पे 1-on-1 सिचुएशन में वो भी अच्छा खेले, बट ओवरऑल ऑफेंसिवली उतना अपने आप को असर्ट नहीं कर पाए और डिफेंसिवली मिस्टेक्स कर रहे थे। भाई वो पेनल्टी हो जानी थी, आई नो बारसा फैंस ने बाद में रोना था हमारे साथ, बुरा हो गया है, ये पेनल्टी नहीं थी, बट भाई वो हैंडबॉल पहले हो गया तो बचत होगी। वरना आप देखें कि अगर वो आम नेचुरल पोजीशन में नीचे ही थी, लेकिन उसने ऐसे किया बॉल को, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल हिट हुई। अगर उसकी बाजू जो है वो नीचे ही रहता तो बॉल ने हिट ही नहीं होना था, ठप्पा खा जाना था। तो इट वाज डेफिनेटली अ पेनल्टी एज पर बुक्स राइट, एज पर लॉ, ठीक है, तो वो होनी थी। लेकिन वो पहले जो है वो जो उनके फॉरवर्ड हैं या जो भी प्लेयर थे उनका हैंडबॉल हो गया और बारसा बच गई वहां पे, ठीक है। तो रोमेओ का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रोमेओ हैड अ बैड गेम, गुंडोगन हैज अ वेरी डिसेंट गेम, असिस्ट भी दिया। गलती देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गलती कर रही है ऑपोजिशन, रियल मैड्रिड क्या करती है, अगर ऑपोजिशन गलती, नेपोली ने 25 मिनट अच्छे के लिए गलती की, भाई क्विकली फिनिश इट राइट, अपना चांस मिला फिनिश करो, वो किया फेरन बुल टोरेस ने, और ही वाज गुड। लेवेंडोस्की को अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई, बहुत बुरा टैकल लगा। भाई इंजरीज हो रही हैं उसके ऊपर हम जल्दी से बात करते हैं, बट फेरन टोरेस वाज गुड। जॉ फिलिक्स भाई उसको चांसेस मिल रहे थे, ही वाज मूविंग राइट इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द बॉल, मूवमेंट बहुत अच्छी थी, गोल स्कोर कर सकते थे। इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, लमीन यमाल कुड हैव डन बेटर, बट इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यहाँ पे लमीन यमाल को। गावी भाई क्या है यार, अच्छा खासा तो खेल रहे थे, रेड कार्ड लेने की क्या, ये चीज सिर्फ गावी को अपने करियर के अंदर इंप्रूव करनी है कि भाई क्यों अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करो, आगे इतनी ज्यादा इंजरीज हुई हैं, जरूरत नहीं थी वो येलो कार्ड लेने की, वो डेंजरस पोजीशन के ऊपर था ही नहीं जो गावी ने रेड कार्ड लिया। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ओवरऑल उसकी गेम अच्छी थी, तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, बट भाई बिला वजह क्यों ले रहे हो यार तुम रेड कार्ड। तो यार ओवरऑल फिर उसके अलावा भाई आप चावी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।
फेरन टोरस ऑलरेडी आ चुके हुए थे, फर्मीन लोपेस को वो ले आए थे, सर्जियो रोबर्टो अलोंसो नहीं आना था, पीछे बचा कुछ नहीं था, ठीक है? तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपके आहिस्ता-आहिस्ता इंजरीज, आई एम रियली ग्लैड कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, तो थोड़े से प्लेयर्स आपके वापस आएँगे, थोड़ा-सा आपको रेस्ट मिलेगा। ये हो सकता है जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल ब्रेक में नहीं खेलेंगे, तो उनको रेस्ट मिलेगा। तो इंजरी हो रही है अब लेवेंडोस्की, होपफुली इज़ राइट। अभी मैंने नहीं न्यूज़ पढ़ी, ऑब्वियसली कल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट यार इट इज़ वेरी कंसर्निंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही कहूंगा, बारसा फैंस भाई, इट इज एन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स टू टॉप द ग्रुप। अवे विन है, जैसे कैसे करके इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, अगर चैंपियंस लीग जीतनी है ना, तो आपको डिफेंसिवली इस तरह की परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिकॉज आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बगैर चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते। डिफेंसिवली मैं बात कर रहा हूँ, ऑफेंसिवली बहुत सी चीजें इंप्रूव हो सकती थी, बट भाई 16 साल का लड़का खेल रहा है, लेवेंडोस्की इंजर्ड हो गया है, तो आप समझें पेड्री इज आउट, फ्रेंकी डियोंग इज आउट, ठीक है? तो आप इस बात को समझें। लेकिन मैं आपको टेक्निकली समझा दिया कि इश्यूज कहां थे, किसी वजह से बारसा बारसा असल में मिडफील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज रोमियो डिडंट हैड अ गुड गेम और सिंगल पिवट में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, और जब गुंडोगन को उनको सपोर्ट करना पड़ा तो गैप्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं था। चांसेस क्रिएट कर रहे थे बार्सिलोना क्विक पासिंग के थ्रू, बट कंट्रोल नहीं था, जो कि आपको नॉर्मली दिखता बाकी मैचेस में। तो भाई यहाँ पे पोर्टो के पास बहुत चांसेस थे, बट बारसा ने डिफेंड अच्छा किया, गोल भी उन्होंने स्कोर किया ओवरहेड, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा बारसा लकी भी थी, बट आप जब डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली लक भी आपके साथ होता है। तो आई वुड अगेन से कि इट वाज नॉट अ बैड परफॉर्म, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस डिफेंसिवली, ऑब्वियसली वी कुड इंप्रूव ऑफेंसिवली, बट इंजरीज हैं भाई। और होपफुली आई एम ग्लैड कि इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, बट एक और मैच है ग्रेनाडा के साथ, वो पहले जो है बारसा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सो गाइस, दिस वाज माय मैच रिव्यू। Important, important, important. Again, I will say 3 points for Barcelona away against Porto. This will give a lot of room for rotation. Confidence देगा आपको. But it was a difficult game. अपना opinion दें in the comment section. Like, subscribe, share. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Fiscal Barca.